जय माता दी, राधे राधे। इस वीडियो में जानेंगे हल छठ व्रत के बारे में, जो कि 5 सितंबर दिन मंगलवार को हो रहा है। इसमें आप अगर मासिक धर्म आ जाए तो कैसे इस व्रत को करें, चंद्रोदय का समय, पूजा का शुभ समय, प्रदोष काल का समय, मासिक धर्म, बाल धोने इत्यादि से संबंधित सभी नियम आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति, पुत्र की दीर्घायु के लिए भी आप सभी बहुत शुभता के साथ करें, बहुत लाभदायक होगा। इस वर्ष दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। आप सभी सबसे पहले 5 सितंबर दिन मंगलवार के दिन व्रत करें, जो कि उदया तिथि के अनुसार सबसे सुंदर माना जाता है। चंद्र दर्शन में ही इस व्रत को, जैसे पूजा इत्यादि करने के बाद जब शाम को चंद्र देवता दर्शन देते हैं तो उनका दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो चंद्रमा आपके क्षेत्र में दर्शन देंगे 8:40 के आसपास। तो आप सभी जब चंद्र देवता को प्रणाम करेंगे, अर्घ्य इत्यादि देंगे, या जैसा आपके यहाँ रिवाज है उस अनुसार पूजा करेंगे, फिर अपने व्रत को खोलेंगे। साथ ही इस दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है ना, जो झरबेरी इत्यादि बनाए जाते हैं, वहाँ पर फल इत्यादि लगाकर तालाब इत्यादि के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार पूजा का समय बदलते रहता है, उस अनुसार आप पूजा करें। आगे विधि भी बताऊंगी, उससे पहले प्रदोष काल का समय जान लीजिए। प्रदोष काल का समय होगा 6:40 से 8:49 के आसपास। इस समय जो है आप पूजा करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि कई महिलाएं सुबह के समय में भी अपने घर पर पूजा करती हैं, परंतु इस व्रत की भी पूजा शाम को करना बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। यह व्रत अपने आप में अद्भुत होता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत में खास नियम यह होता है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप बहुत सुंदर लाल पीले वस्त्रों का चयन करें। आजकल हम पक्के घरों में रहने लगे हैं, शहरों में रहने लगे हैं, तो अलग ही जो है पूजा विधि थोड़ा सा अलग सी हो गई है। गांव में तो क्या होता है कि मिट्टी इत्यादि के घर बने रहते हैं, तो वहाँ पर आप सभी थोड़ा सा लीपते हैं और उसमें एक तालाब का सा स्वरूप बनाते हैं, जहाँ दीपक लगाते हैं और पलास इत्यादि के फूल पत्ती इत्यादि लगाकर जो है आप पूजा करते हैं। परंतु शहरों में लगने लगे हैं तो ऐपन इत्यादि जो है गाँव में बनाए जाते हैं। नहीं बना पाने की स्थिति में वहाँ पर एक हल्दी से स्वास्तिक बना दें, छोटा सा ऐपन के स्वरूप में बना दें और वहाँ पर एक तालाब का स्वरूप देने का प्रयत्न करते हैं। ये किसी बर्तन में पानी इत्यादि भर लें, इस भाव से कि मैं जो है उस स्थान पर पूजन कर रही हूँ। फिर आपके यहाँ जैसा चलन है उस अनुसार अपने व्रत को विधि विधान से संपन्न करें। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई अर्थात अनाज नहीं खाती, इस बात का ध्यान रखें। इस व्रत में सिर्फ फल, गाय का दूध, घी इत्यादि खाकर और जो फल इत्यादि वृक्ष पर लगे रहते हैं उन्हें ही खाने की अनुमति होती है। पूजा की सामग्री इसमें दूध, दही, घी, गोबर, महुए के फल, फूल वह पत्ती इत्यादि होती है। ज्वार की धानी, ऐपन इत्यादि बनाए जाते हैं और साथ ही कुल्हड़ इत्यादि। अपने कई स्थानों पर 6 कुल्हड़ बन लिए जाते हैं छोटे से मिट्टी के, उनमें 6 तरह के अनाज भरे जाते हैं। कई स्थानों में जितनी संतान होती है उनके अनुसार किए जाते हैं। देवरी, झरबरी, महुए इत्यादि के पत्ते से सुंदर भाव से पूजा इत्यादि की जाती है। प्रातःकाल महुए के जो दातुन होता है उससे साफ किया जाता है और पुत्रवती महिलाएं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को करती हैं। तो आप सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार एक स्थान पर बनाएं, वहाँ पर गणेश जी, माता गौरा को स्थापित करें और साथ ही छठ माता का पूजन करें। हाथ पर जो है, हाथ से कहीं कहीं पर छापे इत्यादि भी बनाए जाते हैं। सप्तऋषि इत्यादि का भी पूजन किया जाता है। हल का पूजन करने का इस दिन विधान है। पाटे इत्यादि में विराजमान कर एक दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार से बनी धानी और महुआ फल इत्यादि का भोग लगा जाता है। सभी की अपनी अपनी करने की क्षमता सामर्थ्य होती है। इस दिन विशेष रूप से छठ माता की व्रत की कथा जरूर से सुने। उससे पहले मैं बता दूं आप इसे मासिक धर्म में कैसे करें। इस दिन जो है बाल ना धोएं, पहले ही दिन बाल इत्यादि धो लें। जैसे व्रत में कहा जाता है बाल नहीं धोए जाते, तो उस अनुसार आप पूजा करें। शाम को जो है आप फल, दूध इत्यादि लेकर ही अपने व्रत को खोलें। इस नियम के साथ व्रत करें। कहीं कहीं पर इस व्रत की प्रदोष काल में पूजा की जाती है, कहीं पर सुबह जो है पूजा कर ली जाती है। मासिक धर्म में इस व्रत को एक बार शुरू कर लिया जाता है तो इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें और इस व्रत को छोड़े नहीं। आप जो है हल से जुते हुए भले ही आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, आपके नाम की मासिक धर्म में कोई अन्य व्यक्ति पूजा कर देंगे, परंतु आप सभी जो है व्रत करें, नहाए धोए पूर्ण रूप से। स्पष्ट रूप से यह बात ध्यान में रख लीजिए कि हल से जुती हुई अर्थात जमीन में उगी हुई जो है वस्तु आपको नहीं खानी है। व्रत के सभी नियमों का पालन करना है।
आपने व्रत छोड़ना नहीं है, आप व्रत में हैं, आप अपने पति, बच्चों से या आपकी देवरानी जेठानी है या कोई आस पड़ोसी है तो उनसे अपनी पूजा संपन्न करवा लीजिएगा। आपकी पूजा भगवान को मान्य जरूर से होगी। माता छठ और जो है गौरी मैया, श्री गणेश जी महाराज, महादेव आपकी पूजा जरूर से स्वीकार करेंगे, संपन्न करेंगे। किसी भी तरह से मन में ग्लानि ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। आप व्रत में हैं, व्रत संपूर्ण कर रही हैं, आपके नाम की पूजा अन्य व्यक्ति करेंगे। बस यही बात ध्यान रखना है कि आप भले ही व्रत किसी भी स्वरूप में कर रही हैं, परंतु अनाज इत्यादि जो जमीन के अंदर हल से हुआ जो भोजन है वह नहीं खाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से नियम है। फिर भी कोई बात रह जाए तो इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। आपके यहाँ जैसा मेरे यहाँ होता है, मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया सरलतम भाषा में। इससे पहले हालांकि मैं पूजा की वीडियो पूरी शेयर कर चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें किस तरह के यह नियम बता रहे हैं। इसमें जो है समय के अनुसार जो स्थान होते हैं उनके अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उसी अनुसार आप अपनी पूजा इत्यादि संपन्न करें। अंत में माता रानी से अर्थात छठ मैया से, महादेव, माँ गौरा से, गणेश जी महाराज से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और जो है आपकी पूजा संपन्न हो, इस आराधना से प्रार्थना करनी है। अब जान लेते हैं एक सुंदर सी इस व्रत की कथा। बोलिए छठ माता की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। एक ग्वालिन थी जो दूध दही बेचकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से व्यतीत कर रही थी। वह गर्भवती भी थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द हुआ। वो समीप ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे ही सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ व्रत था, सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हर छठ माता क्रोधित हो गई और उसने उसके पुत्र के प्राण ले लिए। जब ग्वालिन आई, उसे अपनी करनी पर बहुत संताप हुआ और उसने सभी गांव में जाकर सभी के सामने अपनी जो है भूल हुई उसे स्वीकार किया। सभी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके इस तरह विलाप करते हुए देखकर सभी ने उसे क्षमा कर दिया। उससे हर छठ माता प्रसन्न हुई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। तभी से पुत्र की लंबी आयु हेतु यह हर छठ माता का व्रत एवं पूजा संपन्न की जाती है। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है, जब तक से 6 माह तक छठी मैया उसकी देखभाल करती है, उसे हंसाती है, उसका पूरा ध्यान रखती है और उसके सब संकट हर लेती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। हर छठ माता को बच्चों की सुरक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। और इसके पीछे एक यह भी विशेष कहानी जुड़ी हुई होती है कि इस दिन बलदाऊ अर्थात जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं उनका जन्म हुआ था और साथ ही उनकी सेवा आराधना, उनका पूजन, ध्यान, स्मरण करने से भी संतान की लंबी आयु होती है। और हल उन्हीं का जो है जो शस्त्र बताया जाता है उन्हीं का बताया जाता है, जिस कारण से इस दिन जो हल होता है ना उनका पूजन किया जाता है और हल से जुती हुई वस्तु नहीं खाई जाती। सभी के क्षेत्र में अलग अलग तरह की मान्यता है। इस तरह से यह कथा थी और व्रत का पारण इत्यादि का समय आपको मैंने बताया। आपके क्षेत्र के अनुसार जो है शाम को व्रत अगर खोल लिया जाता है तो आप फलाहार इत्यादि कर व्रत खोल लीजिएगा। अपने क्षेत्र कुल पुरोहित की राय लेकर व्रत करना और परिवार की राय जो चलते आ रहा है उस अनुसार व्रत करना शुभता के रूप में जाना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।